हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम इंट्रोडक्शन टू लीनियर अलजेब्रा पेपर को सॉल्व कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 6 शीट पे पहुंच चुके, जो कि लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, ये आपकी स्क्रीन पर है, इसको हमें सॉल्व करना है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले इसके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स अगर हम समझें तो पहले तो देखो क्वेश्चन में गिवन क्या है। गिवन है हमारे पास लेट एल जो है वो V2W, ठीक है, बी ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, सो दैट इफ LV1 LV2 dot dot LVN is a linearly independent set in W, then V1 V2 dot dot Vn is a linearly independent set in V, ठीक है, and is converse to justify with example, ठीक है। एंड ये है हमारे पास। तो बेसिक कॉन्सेप्ट्स अगर हम देखें, क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले बेसिक कॉन्सेप्ट जरूरी है। तो लीनियरली इंडिपेंडेंस कब होता है हमारे पास? ठीक है, तो आ सेट V1 V2 dot dot Vn subset of V is linearly independent if alpha 1 V1 plus alpha 2 V2 plus dot dot alpha n Vn equal to 0 if and only if, ठीक है, alpha 1 equal to alpha 2 dot dot alpha n equal to 0, ठीक है। एंड सेकंड, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, तो इसका मतलब होता है अगर ए एल ए यू प्लस बी वी, यहाँ पे u एंड v बिलोंग्स टू v, ठीक है, ये हो हमारे पास ए एल यू प्लस बी एल वी के इक्वल, ठीक है। अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करना चालू करते हैं। ठीक है, गिवन है हमारे पास कि एल V1 एल V2 डॉट डॉट एल Vn इज लीनियरली इंडिपेंडेंट, ठीक है। तो और शो करना है हमें कि V1 V2 डॉट डॉट Vn इज लीनियरली इंडिपेंडेंट इन V, ठीक है। तो सपोज a linear combination ये ले लिया हमने alpha 1 V1 प्लस alpha 2 V2 प्लस डॉट डॉट alpha n Vn इक्वल टू 0, ठीक है। तो दोनों तरफ हम L अप्लाई कर दें, तो ऑपरेटर अप्लाई कर दें, तो L ये हो जाएगा alpha 1 V1 प्लस alpha 2 V2 प्लस डॉट डॉट alpha n Vn इक्वल टू 0, बेसिकली L0, ठीक है। L0 इक्वल टू 0 क्योंकि लीनियरली इंडिपेंडेंट लीनियरली ट्रांसफॉर्मेशन है। सिमिलरली इधर हो जाएगा alpha 1 LV1 प्लस alpha 2 LV2 प्लस डॉट डॉट alpha n LVn इक्वल टू सब कुछ 0 होगा, ठीक है। अब हमारे पास गिवन है, गिवन LV1 LV2 डॉट डॉट LVn आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। तो यहाँ से हम कह सकते हैं इम्प्लाइज alpha 1 इक्वल टू alpha 2 इक्वल टू alpha n इक्वल टू 0। तो यहाँ से कह सकते हैं हेंस alpha 1 alpha 2 डॉट डॉट alpha n
ऑल आर इक्वल टू 0, ठीक है। इसके बाद पूछा गया है इज कन्वर्स इज ट्रू, ठीक है, यानी कि अगर हमारे पास ऐसा है इफ v1 v2 डॉट डॉट vn आर li in v then lv1 lv2 डॉट डॉट lvn इज ऑल्सो li, ठीक है। कन्वर्स इसका पार्ट ये होता है, बट ये ट्रू नहीं है, नो, नॉट ऑलवेज। वाह, ऐसे मिल रहा नो, नॉट ऑलवेज, नेवर, कभी नहीं, ठीक है, क्योंकि कभी कभी हो भी जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास काउंटर एग्जांपल लिख लेते हैं हम, काउंटर एग्जांपल, ठीक है। अब अगर हमने ले लिया एल आर स्क्वायर टू आर स्क्वायर कि एल एक्स वाई इक्वल टू 0 0, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम यहाँ पे हम लीनियर इंडिपेंडेंट वेक्टर्स ले रहे हैं, सपोज 1 0 एंड 0 1, ठीक है। तो ये हमने v1 ले लिया, ये v2, तो यहाँ से हम l v1 इक्वल टू 0 0 एंड l v2 इक्वल टू भी 0 0, ठीक है। तो ये हो गया l v1 l v2 इक्वल टू ये हो गया 0 0, ठीक है। अब देखें तो अगर हम ये इसको हम चेक करना चाहें कि लीनियरली इंडिपेंडेंट है या नहीं, तो 1.0 प्लस 2.0 5.0 इक्वल टू 0 है, ठीक है। तो यानी ये तो हमारे पास नॉन जीरो आ गया, अल्फा 1 ये आ गया हमारे पास, ठीक है। अल्फा 2 ये इम्प्लाइज नॉट लीनियरली इंडिपेंडेंट, ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स। एंड व्हेन कंडीशन, व्हेन डज द कंडीशन होल्ड ट्रू, व्हेन डज द कंडीशन होल्ड ट्रू, तो ये कंडीशन होल्ड जब ट्रू करती है कन्वर्स की, द कन्वर्स होल्ड ट्रू if and only if kernel of L इक्वल टू 0, ठीक है। यानी या हम कहें L इज 1 1 हो, ठीक है। या हम कहें कि एकमात्र B सेट जो है L में ऐसा मिले जो कि 0 0 ही हो, जो कि 0 पे टेंड्स कर रहा हो, तो उस कंडीशन में वो हमारे पास v1 v2 अगर लीनियरली इंडिपेंडेंट है तो lv1 lv2 डॉट डॉट lvn भी लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। और इस क्वेश्चन में हमें इतना ही सॉल्व करना था। थैंक यू स्टूडेंट्स। क्या जस्टिफिकेशन ही पूछा गया क्या? ओ जस्टिफाई पूछा गया, तो जस्टिफाई करना ही पड़ेगा, आगे थोड़ा सा और हो गया। इफ देखो कर्नेल ऑफ l इक्वल टू 0 देन एल वी इक्वल टू 0 इफ एंड ओनली इफ अगर v इक्वल टू 0 है तो, ठीक है। नाउ इफ एल वी वन अल्फा 1 एल पी 1 प्लस अल्फा 2 एल वी 2 प्लस डॉट डॉट अल्फा एन एल वी एन इक्वल टू 0, देन यहाँ से हम कह सकते हैं लीनियरली इंडिपेंडेंट की हेल्प से एल अल्फा 1 वी 1 प्लस अल्फा 2 वी 2 प्लस डॉट डॉट अल्फा एन वी एन इक्वल टू 0, एंड ये बेसिकली हमारे पास कर्नेल 0 है, यानी कि v जो है वो 0 के इक्वल है, यानी कि अल्फा 1 वी 1 प्लस अल्फा 2 वी 2 प्लस डॉट डॉट अल्फा एन वी एन इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये हो गया, एंड सिंस v1 v2 डॉट डॉट vn आर li लीनियरली इंडिपेंडेंट, तो इसका मतलब अल्फा 1 इक्वल टू अल्फा 2 डॉट डॉट अल्फा एन इक्वल टू 0, तो इम्प्लाइज एल वी 1 एल वी 2 डॉट डॉट एल वी एन ऑल्सो, तो इनके लिए भी तो यही हमारे पास कंडीशन ओनली ऑल्सो लीनियरली इंडिपेंडेंट, ठीक है स्टूडेंट्स। इस क्वेश्चन में हमें इतना ही करना था, और गुड लक फॉर योर एग्जाम। स्टूडेंट्स अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप डाउट पूछ सकते हो, या व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो मेरा, जिसका नंबर है 9460689761, ठीक है, 946068, ठीक है। व्हाट्सएप ग्रुप है, व्हाट्सएप चैनल है, आप अगर डाउट्स भी पूछना चाहें वहाँ पे भी, और आपको व्हाट्सएप चैनल की लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी ऑब्वियसली मिल जाएगी, वहाँ से भी आप जाकर देख सकते हो। तो स्टूडेंट्स इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।